हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो चैप्टर 3 है सर्कल, उसके अंदर प्रैक्टिस सेट 3.2 जो टचिंग सर्कल वाला ये पार्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने जा रहे हैं, जो ये थोड़ा सा लेंथी है। सोल्यूशन बहुत ही आसान है, मजा आएगा आपको, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक पास में रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होता हुआ भी मिलेगा। क्या है देखो, इन फिगर, दिस फिगर, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, द सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। तो यहाँ पर इसका सेंटर P है, इसका सेंटर Q है और इसका जो टचिंग पॉइंट है वो R है। इस तरह से दिया, दिस इज P, दिस इज Q और ये टचिंग पॉइंट है, ये R है टचिंग पॉइंट। देन A line passing through R meets the circle at A and B respectively। बना के दिया हुआ है, एक लाइन है जो R से पास हो रही है, इस तरह से इस सर्कल को पॉइंट A और B पर मिलता है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इस तरह से। एंड इसको ज्वाइन किया है डायग्राम में, तो डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक में से देख के, जैसा डायग्राम है वैसे ही मैं यहाँ करता हूँ। सो दिस डायग्राम इज गिवन, बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, हमें खुद से डायग्राम नहीं बनाना है। जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, ये डायग्राम देखो दिख रहा है, इस डायग्राम को मैंने सिर्फ कॉपी कर दिया यहाँ पर, जैसा है ऐसा। थियरी पार्ट पढ़ लिया। प्रूव दैट, अभी यहाँ पर प्रूव दैट है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, फिर टू प्रूव लिखना पड़ेगा एंड फिर प्रूफ लिखना पड़ेगा। सो इस तरह से जब भी प्रूफ दैट आता है तो ये तीन चीजें लिखना है आपको, याद रखो। कौन सी तीन चीजें? पहले गिवन, देन टू प्रूव, देन टू प्रूफ। ओके, ये तीन चीजें हैं। अभी गिवन में क्या करना, जो भी डेटा दिया है, सेंटर्स सर्कल्स विथ सेंटर P, सर्कल्स विथ सेंटर्स P एंड Q टचेस ईच अदर एट पॉइंट R। यानी जो सर्कल है, दो सर्कल है, ये P और Q, ये जो सेंटर्स है, दो सर्कल, सेंटर क्या है उसका P और Q, ये दोनों सेंटर जो है, ये दोनों सर्कल जो है। सबसे पहले क्या करो कि देखो, ये इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो PA और PR है, ओके, इन सर्कल विथ सेंटर P, इन सर्कल विथ सेंटर P, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो P है, ये वाला सर्कल। इसमें देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। आई कैन राइट seg PA is congruent seg PR, ये हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके अंदर कोई भी दो साइड सेम होती है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके सामने के जो एंगल्स होते हैं, इसके सामने के वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पर ये दोनों रेडियस है PA, PB, PR, एक ही सर्कल के सभी रेडियस जो है सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक PA कॉन्ग्रुएंट सेक PR। देयरफॉर PA जो है PA, इसके सामने एंगल कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या हो गया? एंगल ARP, या तो PRA बोलो, एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट सेक PR कहाँ है? देखो ये PR के सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, इसका नाम दिया PAR। ये हो गया बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये इस तरह से लिखना है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से हो गया। अभी आगे देखो, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे कि ये इसको सेम हो गया। ओके, अभी इसी तरह से ये वाला देखो, ये BQR इस ट्रायंगल के अंदर देखना, ये वाले। यहाँ पर हम लिखेंगे इन सर्कल विथ सेंटर Q सेंटर वाला जो सर्कल है इसके अंदर सेम, देखो ये भी रेडियस है इसका और ये भी रेडियस है, तो ये और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों एंगल भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग QR एंड QB, seg QR is congruent to seg QB। ओके, ये कैसे हो गया? यहाँ पर भी देखो कैसे हो गया, रेडियाई
रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दिस वे यू विल राइट। और ये कैसे हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू बी, ये भी एक ही सर्कल के रेडियस है, सो यू कैन राइट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हर एक लाइन का रीजन लिखना चाहिए, हर एक लाइन का, हर एक स्टेटमेंट का रीजन लिखना चाहिए। तो अब देखो ये क्यू आर और क्यू बी सेम हो गया। अभी क्यू आर के सामने का एंगल क्या, ये क्यू बी आर, क्यू आर के सामने एंगल क्यू बी आर इज कॉन्ग्रुएंट, क्यू बी कहाँ है, देखो ये क्यू बी है, इसके सामने का एंगल ये है, तो इसका नाम है क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी। कहाँ से आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने के एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया 1 और 2। 1 में क्या किया, ये इसको प्रूफ किया, 2 में क्या किया, ये इसको इक्वल प्रूफ किया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे देखो ध्यान से। अभी देखो ये दोनों एंगल की बात करेंगे, एंगल पी आर ए एंड एंगल क्यू आर बी। ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, ध्यान से देखो। कोई भी एंगल अगर इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे एक्स जैसा, तो इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल और ये सेम होता है। 9th में पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी आमने सामने के, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं हिंदी मराठी में। तो ये आमने सामने के एंगल जो है सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर ये दोनों सेम होगा, तो ये दोनों सेम हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम क्या है, पी आर ए। ऑल्सो एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा लिखना, आमने सामने, ऐसे क्रॉस होगा ना तो आमने सामने के एंगल सेम होते हैं, ठीक है। सो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, एकदम ध्यान से देखना कैसे बता रहा हूं मैं। देखो ये वाला ना इसको सेम था पहले इक्वेशन में, इन द इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन में क्या किया, ये वाला इसको सेम था एंगल, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में क्या, ये दोनों सेम है। समझने की कोशिश करो, पहले ये दोनों आपस में सेम था, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 था, फिर ये दोनों आपस में सेम था, और तीसरे में क्या, ये दोनों भी सेम है, बट ये तो इसको सेम है, ये 30 है तो ये 30, तो ये भी 30, और ये दोनों भी सेम है तो सब 30 हो गए, यानी सबके सब सेम हो गए, ये इसको सेम, ये इसको सेम, ये इसको सेम। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल गया, ये जो एंगल है, चलो पी आर ए कहाँ पर है, देखो पी आर ए किसको कॉन्ग्रुएंट है, पी ए आर को, तो ये पी आर ए हटा के पी ए आर लिख दो। क्यू आर बी कहाँ है, देखो दूसरे में, क्यू आर बी किसको सेम है, क्यू बी आर को, तो लिख दो क्यू बी आर। अभी मिला, पी ए आर कहाँ पर है, पी ए आर ये रहा, देखो ये, और क्यू बी आर कहाँ है, देखो क्यू बी आर ये रहा, मतलब ये और ये दोनों एंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अभी हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बाय ये अल्टरनेट एंगल है, सीधा सिखाया था ना इस तरह से, एक मिनट, ऐसा जेड बनाया इन्होंने, ये और ये अगर सेम हुआ तो अल्टरनेट एंगल होता है, और ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो देखो यहाँ से जेड बन रहा है, तो ये एंगल जेड का एंगल है, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो अल्टरनेट एंगल हो गया। सो बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल्स, एंगल टेस्ट लिख सकते हो इस तरह से, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, यानी कि अगर इस तरह की एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होती है, और अगर लाइंस ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या आ जाएगा, देखो ये जो लाइन है, क्या बोला यहाँ पर लाइन, देखो प्रूफ करने सेग ए पी और बी क्यू, तो ये जो लाइन ए पी है और ये बी क्यू है, यानी ए पी सेग ए पी पैरेलल सेग बी क्यू आ गया। ये जो प्रूफ करना था ना, सेग ए पी पैरेलल सेग बी क्यू, तो यहाँ पर आ गया सेग ए पी पैरेलल सेग बी क्यू। कैसे आ गया, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से आ गया। ओके, तो पहला आ चुका है, अभी तक फर्स्ट किया। सेकंड देखते, पहला अगर समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके वीडियो देखना, आ जाएगा, कोई बात नहीं है। सेकंड देखो, ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू बी, ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पर प्रूफ फर्स्ट था। सेकेंड प्रूफ देखो कि ट्रायंगल ए पी आर और आर क्यू बी, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, सिमिलर। तो हम पहले बीच में एंड लिख देंगे, फिर दो इस तरह से लाइन छोड़ दो और बाद में करो ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू बी। बट ये सिमिलर कैसे हो गया,
सिमिलर कैसे हुआ, अभी तक तो कुछ किया नहीं, हम करने वाले हैं। दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास देखो अलग अलग टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं? एस 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 सिमिलर के लिए, ट्रिपल ए, डबल ए और एस ए एस, इतने टेस्ट लेते हैं। उसमें से भी डबल ए बार बार लेने का। एंगल टेस्ट, ये एंगल ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो एंगल टेस्ट यूज करने का। अभी देखो मुझे कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर लाना है। एपीआर, देखो यहाँ पर एपीआर मतलब ये वाला ट्रायंगल, और आरक्यूबी, आरक्यूबी यानी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लाना है। तो कैसे सिमिलर ला सकते हैं? देखो, अरे सिमिलर लाने के लिए हमें कोई भी दोनों ट्रायंगल में से कॉन्ग्रुएंट निकालना पड़ेगा। तो देखो एक तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट इसको, और एक अभी हमने ये प्रूफ किया था ये कॉन्ग्रुएंट इसको, आ गया है। देखो ये एंगल इसको प्रूफ किया था ना, कहाँ पर है वो, ये रहा। इसको इक्वेशन 4 रखो। सो फ्रॉम 4 एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो था ना कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर, कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 4 से आया। ये क्या था? ये जो एंगल है वो इसको सेम है, अल्टरनेट एंगल अभी निकाला था हमने, वो यूज कर दिया यहाँ पर। दूसरा क्या, देखो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है वो इस एंगल को सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यू कैन राइट पी आर ए या तो ए आर पी, एंगल ए आर पी कॉन्ग्रुएंट एंगल। देखो ऐसा है कि ए आर पी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर है बी आर क्यू, आमने सामने के एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यू विल राइट। सो कोई भी दो पेयर जो होती है ना एंगल्स की, दो पेयर एंगल्स की उसको कॉन्ग्रुएंट लेके आओ, बाद में वो ट्रायंगल ऑटोमेटिक जो है सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर हो जाएगा? यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल सेम है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर दो पेयर, दो जोड़ी एंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल का नाम वापस से रिपीट लिखेंगे, एंड हटा के सिमिलर लिख देंगे। और बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट लिखना है यहाँ पर? सो बाय ए टेस्ट। क्या लिखोगे यहाँ पर लिखना बाय ए टेस्ट, इस तरह से लिखना। ए टेस्ट यानी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी यहाँ पर दो प्रूफ हो गया। पहला सेक एपी पैरेलल सेक बी क्यू यहाँ पर आ चुका है। दूसरा ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लाना था, वो आ चुका है। अभी तीसरा वैल्यू फाइंड करना है। ये जो आर क्यू बी है इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं ये बताता हूँ, उसके पहले इसको कॉपी कर लो, यहाँ रफ करके बताता हूँ। अब मैंने यहाँ का रफ कर दिया है, मुझे थर्ड क्वेश्चन करना था। ये थर्ड वाला देखो, आर क्यू बी की वैल्यू फाइंड करना है। वेयर इज दैट? आर क्यू बी, देखो ये दिख रहा है आर क्यू बी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। और क्या दिया है? इफ पी ए आर इज 35, पी ए आर का देखो पी ए आर ये है, सो दिस एंगल इज गिवन 35 डिग्री। ये एंगल दिया है 35 डिग्री। यू विल राइट, थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, एंगल पी ए आर दिस इज गिवन 35 डिग्री। तो देखो अगर ये 35 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि वो सेम लाए ना फ्रॉम 4। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 क्या कहता है? एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। देखो पी ए आर 35 है, तो पी ए आर और क्यू बी आर सेम है यहाँ से, यानी ये और ये एंगल सेम है। तो अगर एक 35 है तो दूसरा भी 35 डिग्री हो गया। ओके, ये आ गया। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख रहा हूँ, जब भी वैल्यू लिखते हैं तो इक्वल लिखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये क्यू वैल्यू निकालनी है। ये 35 है तो ये दोनों भी तो सेम है, ये दोनों सेम है ना। सो आई कैन राइट ये क्यू आर बी, और देखो क्यू आर बी और क्यू बी आर। ओके, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। देखो क्यू आर बी ये दोनों तो सेम है, ये 35 होगा क्योंकि ये 35 है। पहले हमने प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 2 में। ये क्या हो जाएगा? 35। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमने इक्वेशन 2 लिया था, फ्रॉम इक्वेशन 2। और ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, तो इस तरह से लिखना है। ये दोनों इक्वल कहाँ से थे? देखो 4 में थे। ये दोनों इक्वल कहाँ पर आए? तो मैंने इक्वेशन 2 जो लिखा था पीछे उसके अंदर था, इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों को इक्वल किया था। तो ये 35 है तो ये 35 होगा, ये भी 35, ये दोनों भी सेम है तो सब 35 हो जाएंगे। ये 35 35 35 35 ये सब सेम है। इतना आ गया। बट निकालना क्या है? देखो एंगल आर क्यू बी, ये निकालना आर क्यू बी। समझ में आ रहा? अभी यहाँ पर कर सकते हो, इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है बी क्यू आर, इन ट्राइंगल बी क्यू आर,
तीनों एंगल को प्लस करो, आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद आ रहा है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों भी एंगल को प्लस किए तो 180 डिग्री आना चाहिए। ओरली देखो, ओरली ये 35 मिलके कितना हुआ 70 70 डिग्री हुआ, 35 70। तो ये तीसरा कितना आएगा, तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो अगर ये 70 है तो 180 में से 70 किया तो 110 आएगा। ओके, सीधा आ गया। इसको लिख के कैसे दिखाने का वो देखो, एंगल आर क्यू बी फाइंड करना है, उसका नाम वैसे ही रखो आर क्यू बी। क्यू आर बी कितना है देखो, क्यू आर बी 35 है, 35 प्लस क्यू बी आर ये भी 35 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर क्यू बी प्लस 35 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ करते एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180, ये जो 70 प्लस है ना उस साइड राइट साइड गया तो माइनस 70 डिग्री। सो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। तो हम लोग को थर्ड में फाइंड करना था एंगल आर क्यू बी, ये 110 आ चुका है। तो ये तीसरा पार्ट है, यहाँ से इसका जो तीसरा प्रूफ है या वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गया है। ओके, और ये क्या था, सेकंड था, यहाँ से ये सेकंड था पूरा, इसके ये फर्स्ट वाला पहले था। तो ये हो चुका, काफी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। एक फोर्थ के अंदर ही तीन प्रूफ है, 2 प्रूफ और एक वैल्यू फाइंड करना था, मैंने बता दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, स्टार क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 3.28 द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। यानी 2 सर्कल है, सर्कल 2 है, दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर टच करते हैं, सेंटर ए एंड बी है। लाइन एल इज कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट सी एंड डी। ये जो एल लाइन है वो दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट है। सी और डी जो है इस पॉइंट पर दोनों को कॉमन टेंजेंट है, सी और डी पर टच करके जा रहा है, दोनों का सेम टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेग सी डी इफ द रेडियाई। देखो यहाँ पर सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ नहीं है। रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4, रेडियाई ऑफ सर्कल्स are 4 centimeter and 6 centimeter. Then we have to find the length of seg CD. Length of seg CD is how much? जो seg CD है उसका लेंथ कितना, सिर्फ इतना ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बस। CD कहाँ पर है जिसका लेंथ फाइंड करना है, देखो ये C से ये D पॉइंट है ना, इसका इतना डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, मजेदार है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सी से ए को ज्वाइन कर दो, ये जो डी है उससे बी को ज्वाइन कर दो। एक मिनट, ये बी को ज्वाइन किया, चलो, और ये तीनों को भी ज्वाइन कर दो, ये कर दिया। अभी क्या करना है देखो ध्यान से, ये जो AC है ना, AC, व्हाट इज दिस AC? दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दिया है 4, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और ये छोटे सर्कल का 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये रेडियस है। अभी देखो ये जो छोटा सर्कल है उसका ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस होगा, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से ये भी रेडियस, ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर। वैसे ये जो बड़ा सर्कल है इसमें ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों 6 सेंटीमीटर इस तरह से। सो अब यहाँ पर देखोगे तो ए बी कितना हो गया, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन करके, चलो ये सॉल्यूशन चालू हो गया। AC इज इक्वल टू AE, दोनों का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, रेडियाई, ओके, रेडियाई ऑफ सर्कल। और यहाँ से देखो BD इज इक्वल टू BE, कितना आ जाएगा, BD 6 और BE भी 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ऐसे लिख सकते हो आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रेडियाई। अभी देखो यहाँ से अभी ये हमने जो पढ़ा था ना टचिंग, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, थियरम याद आ रहा है क्या 3.1 में, बाय थियरम ऑफ, 3.2 में ही किया था, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, कि कभी भी 2 सर्कल अगर टच करते हैं तो ये दोनों का सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर होता है, AEB, A-E-B ऐसे होगा, मतलब AEB एक ही लाइन पर है। तो AE प्लस EB इज इक्वल टू दी, AE और EB को प्लस किया तो क्या आएगा, AB आ जाएगा,
डायरेक्ट AE और EB को प्लस किया तो AB आ जाएगा। तो AE कितना है, ये AE 4 और EB कितना है 6, AE 4 EB 6 इज इक्वल टू AB। सो AB कितना आ गया फाइनली 4 + 6 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ये AB जो है ना इसकी वैल्यू 10 आ गई। कैसे पता चला रही है, 4 और 6 है ना, प्लस कर दो, ये कोलिनियर है इसलिए। अभी क्या करना है देखो, ये तो हो गया, अभी हम लोगों को तो CD निकालना है, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा ध्यान से देखना, ये जो CD है ना, अभी यहाँ से देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम याद है 3.1 में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अभी ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट टचिंग पॉइंट। याद आ रहा है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अब क्या करूं, यहां से ना इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। देखो ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, यहां से पॉइंट A से ना हमने ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिससे क्या हो गया, देखो ये 90 ये 90 ये 90। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ये वाला देखो क्वाड्रिलेटरल, ये तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल्स 90 90 तो चौथा अपने आप 90 हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल। बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ड्रॉ, यहाँ से A, इसको नाम देते हैं F क्योंकि E ऑलरेडी है, AF। ड्रॉ सेग AF परपेंडिकुलर सेग BD। मैंने क्या किया, ये जो BD है वहां पर AF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अब और लिखते हैं, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन था, ये AC इज परपेंडिकुलर टू CD, सेग AC इज परपेंडिकुलर टू सेग CD, एंड दूसरा जो था ये BD इज परपेंडिकुलर टू CD एंड सेग BD इज परपेंडिकुलर टू सेग CD। क्यों आया, कहाँ से आया दोनों, सो बाय टेंजेंट थियरम। याद आ रहा है 3.1 में, बाय टेंजेंट थियरम, ये दोनों टेंजेंट थियरम से आ गया। कौन सा, AC परपेंडिकुलर है CD को और BD परपेंडिकुलर है CD को। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, 90 90 हो गए और ये भी 90 ड्रॉ किया। ओके, ये होने के बाद आप आगे लिखते हो देयरफॉर एंगल ACD, ऐसे लिखना है एंगल, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू ये वाला एंगल AFD। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तीनों भी एंगल 90 डिग्री आ गए। सो देयरफॉर एंगल CAF, ये कितना आ जाएगा, ये भी 90 आए, बट कैसे आया, एंगल CAF इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम बोलेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ओके क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होते हैं सबके सब एंगल का टोटल 360 होता है। तो अगर 3 एंगल्स 90 है तो चौथा एंगल ऑटोमेटिक 90 आएगा। या तो अब इसको प्रूफ करके आप दिखा सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करो AFDC और उसमें प्लस करो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 360 और इन तीनों को 90 रखो तो ये ऑटोमेटिक 90 आएगा। वो करे तो चलेगा, नहीं किया तो भी डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा। अभी आगे देखो, ये हो गया ये, इसका मतलब क्या, देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अंदर सबके सब एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFDC इज अ रेक्टेंगल। ओके, डायरेक्ट रेक्टेंगल हो गया। ये जो है ना AFDC, ये वाला, ये AB नहीं लिया हमने, AFDC ये रेक्टेंगल हो गया। अब कोई भी रेक्टेंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की साइड सेम रहती है। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू FD, और ये 4 है, AC 4 है तो ये FD 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4, ये पूरा 6 था, पूरा 6 सेंटीमीटर था पूरा, बट इतना 4 आया, ये 4 तो ये 4। ओके, अभी यहाँ पर देखो ये जो DB है वो पूरा 6 था, उसमें से ये 4 आया तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 6 है और इतना 4 है, तो 6 में से 4 गया तो ये 2 आएगा। तो करते उसको, चलो अभी मैं लिखने वाला हूँ। ये देखो ध्यान से, ये BFD ऐसे लिखते हैं, B-F-D
बी एफ डी एक ही लाइन पे है, तो बी एफ प्लस एफ डी, बी एफ प्लस एफ डी क्या आ जाएगा, बी डी, बी एफ इधर से देखो बी एफ प्लस एफ डी, बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी डी। ये लिखने का कैसे वो सिखा रहा हूँ। बी एफ फाइंड करना था, टोटल 6 है और ये 4 है, 6 में से 4 गया तो 2 आने वाला है, बट लिख के दिखा रहा हूँ। बी एफ निकालना है, बी एफ प्लस एफ डी कितना है, एफ डी 4 आया था, क्यों 4, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 है तो ये आमने सामने की साइड 4, बी डी मतलब ये पूरा 6 है। सो बी एफ इज वॉट, ये 6, 4 वहाँ गया तो 6 माइनस 4, सो बी एफ इज इक्वल टू वॉट, 6 माइनस 4 इज 2। सो ये बी एफ है वो कितना आया, 2 आया ये। ओके, अभी देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये जो एफ है इसको इधर लिख दे, और ये 2 आया, ये 90 तो ये भी 90 ना। अगर कोई ये लाइन है इसके ऊपर ये 90 डिग्री है इस साइड, तो ये साइड भी 90 होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, वो भी देखो, यहाँ से यहाँ बताता हूँ, ये देखो ये इस तरह से, हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एफ, और इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 6 है। तो आप लोग को ए एफ निकालने आएगा क्या, ए एफ कैसे निकालेंगे, इसके अंदर देखो राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ से देख लो ए एफ बी या तो बी एफ ए, इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 90 के सामने हाइपो है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर देखो यहाँ से देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब सबकी वैल्यू रखो फटाफट। ए बी कितना है, देखो ए बी पूरा ए बी कितना था, ये पूरा ए बी, ये 6 नहीं था, सॉरी ये 6 नहीं था, पूरा ए बी 6 प्लस 4 10 था, देखो यहाँ पर निकाला है, ए बी 10 है, ये 10 है और ये 2 है। सो ए बी कितना था 10, सो ये 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ पता है क्या, नहीं पता, ये जो ए एफ है फाइंड आउट करना है, बट ए एफ तो फाइंड करके क्या मतलब है, हमको तो सी डी निकालना है। तो देखो एक बात बोलता हूँ, ये रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल में ये 4 था तो आमने सामने की साइड सेम हो गई 4, तो ये जो ए एफ जितना आएगा ना, ब्लू वाली लाइन ए एफ, उतना ही सी डी आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड 10 हो जाएगी। ओके, तो ए एफ निकालते हैं। यहाँ बी एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 2, देखो यहाँ पर बी एफ 2 आया था, तो 2 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर 100 ए एफ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 यहाँ पर आया, तो 100 माइनस 4 इज ए एफ स्क्वायर, 100 माइनस 4 इज 96, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 96। सो ए एफ इज व्हाट, स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 96 ए एफ। अब 96 को चाहिए तो फैक्टर कर सकते हो। ओके, फैक्टर कैसे करोगे, देखो यहाँ करता हूँ, 96 2 इंटू 48, ओके 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, सो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ये एक बार लिखना, ये एक बार लिखना, 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 3 2 6, सो 4 रूट 6 आया, क्योंकि ये जिसका पेयरिंग नहीं होता उसको रूट में रखते हैं। किसकी वैल्यू आई, ए एफ की वैल्यू आई, ए एफ। अब देखो ये जो ए एफ है वो कितना आया, 4 रूट 6 आया। ओके, ये मिनट रॉन्ग आया क्या, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 16 6 ज़ा बराबर है। अभी करना क्या था, फाइंड सी डी, हमको तो सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एफ है ना वो और सी डी सेम, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी सी इज रेक्टेंगल, ए एफ डी सी इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी या सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एफ, देयरफॉर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सेम होता है रेक्टेंगल का। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए एफ कितना है 4 रूट 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका सी डी का वैल्यू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से करना है। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से, देखो शॉर्ट में कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट से ये। यहाँ पर 2 सर्कल है, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पॉइंट है टचिंग पॉइंट ई। ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है ए और बी, 2 सेंटर है, इन दोनों सेंटर को ज्वाइन किया तो क्या होगा, पहले तो रेडियस दिया है, छोटे सर्कल का रेडियस 4 है, बड़े सर्कल का रेडियस 6 है, तो छोटा सर्कल जो ये छोटा सर्कल है इसका रेडियस ये 4 है और ये भी 4, ये एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है, दोनों 4 4 हो गए। वैसे ये जो रेडियस है वो 6 है पूरा टोटल, तो ये भी 6 हो गया।
तो ए और बी के बीच का जो लेंथ है वो कैसे हो जाएगा, 4 और 6 प्लस किया तो 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं ये वाला। ओके, अभी क्या करना है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है, यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इस पे, तो ये 90 डिग्री होगा। ये रेडियस और ये टेंजेंट है, ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक 90 हो गए। ये हमने कंस्ट्रक्शन से 90 किया था। अब ये एक नया क्वाड्रिलेटरल आ गया, यहाँ से मैं मार्क करूँगा आपको, देखोगे यहाँ पर, तो ये जो रेड में देख रहे हैं आप, ये एक क्वाड्रिलेटरल आया, नया क्वाड्रिलेटरल, ये वाला नहीं है। तो ये जो नया क्वाड्रिलेटरल आया इसमें ये 90, ये 90, ये 90, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें चारों एंगल को प्लस किया तो 360 आना चाहिए। ऑलरेडी ये तीनों 90, 90, 90 और 270 हुए, 360 में से 270 माइनस करोगे तो ये ऑटोमेटिक 90 आता है। तो उसको आप डायरेक्ट दिखा दो रिमेनिंग एंगल करके, या तो पूरा प्लस करके दिखाओ, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस दिस इज इक्वल टू 360, सो दिस एंगल इज 360 माइनस 270, 90 आ जाएगा। बाद में हम बोलेंगे ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड सेम होगी। ये अगर 4 है, ये इतना 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इसको 4 कर दिया, बट ये टोटल तो 6 था और इतना अगर 4 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, तो 6 माइनस 4 2। तो अब क्या होगा, देखो एक रेक्टेंगल आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया, ये 90 तो ये भी 90, ये हाइपोटेन्यूस। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। ऐसा करने से आपको ये ए एफ की वैल्यू मिल गई 4√6, ये ए एफ। अभी ये रेक्टेंगल हमने पहले प्रूव किया था, रेक्टेंगल है मतलब जो ब्लू लाइन है और ये सी डी, ये जो सी डी है, ये सी डी और ये ब्लू वाली लाइन सेम रहेगी, आमने सामने की लाइन रेक्टेंगल में सेम होती है। तो अगर ये ब्लू वाली लाइन जो ए एफ है 4√6 आया, ये सी डी जो है वो भी क्या आ जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ज्योमेट्री का इस सर्कल चैप्टर का, इसको प्रैक्टिस करना आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी पूरा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा अरे बाप रे इधर से शुरू किया, इतना लंबा सॉल्यूशन। डरो मत, ये सर्कल चैप्टर है। सर्कल चैप्टर बहुत से बच्चों को टफ लगता है। यहाँ पर सर्कल चैप्टर हमने स्टार्ट करके प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2 दोनों फिनिश कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये थोड़ा सा हॉटस्टार सम है। ओके, तो समझोगे, डायग्राम के साथ करोगे तो ईजी लगेगा। ओके, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके पहले हमने किया, उसमें 3 क्वेश्चंस थे, प्रूफ करने थे। तो पूरे के 3 एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है, उसमें से कोई एक आ सकता है या 2 आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं। ओके, तो जितने मार्क्स का वेटेज होगा वैसा आएगा। तो आज मैंने आपको ये कोशिश की 2 क्वेश्चन अच्छे से समझाने की। अगर आपको नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को रिपीट करके देखो और हर एक चीज़ें जो है 2-2 बार लिखने की कोशिश करो। ज्योमेट्री के हर एक सम को लिख के प्रैक्टिस करो बेटा। आप पहले समझ लो, फिर खुद से ट्राई करो लिखने। नहीं आ रहा है, अटक रहे हो तो देख लो, फिर से लिखो, फिर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर दूसरी बार वापस खुद से लिखने का ट्राई करो। आना ही चाहिए। समझ में आया? वीडियो अगर पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। और वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो, सबको बता भी दो कि आप यहाँ से जो है मैथ सीख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।